राज जी, थैंक यू राज जी। मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। जो एक्सपीरियंस वही बताने वाला हूँ। दोस्तों अगेन राज जी ने हमारा वेलकम किया, अनिल सिंह, नूतन सिंह। और मैं इस बिजनेस में करीब 18-19 सालों से हूँ। मैं अपना 20-25 मिनट में अपना एक अनुभव शेयर करने की कोशिश करूंगा कि जो हमको इस बिजनेस को करते हुए महसूस हो रहा है, और इस बिजनेस को वो आपको भी लाभ हो सकता है। तो क्योंकि ये बिजनेस सीखने और सिखाने का हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस से लेके ही ग्रोथ करते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है तो सबसे पहले वो अपने आप से सिर्फ सिर्फ एक प्रश्न करे कि हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, व्हाई दिस बिजनेस। क्योंकि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, ज्वाइनिंग कास्ट इतना फ्री का है और बहुत इजीली सब कुछ हो जाता है, लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट कभी ये नहीं सोचते कि हम बिजनेस में आए क्यों। लगता है कि बस जैसे लाइफ का एक छोटा सा घटना घट गया। मैं बताऊंगी एक बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में। जिस दिन आप एमबीए का फॉर्म भरते हैं वो आपकी लाइफ का एक ऐसी घटना है कि अब आपके हाथ में है कि उसको एक इतिहास बनाना है, कि उसको एक घटना बनाना है। मेरे मेरे पास इस बिजनेस में आया तो मैं इसको एक इतिहास की तरह बिजनेस कर रहा हूँ कि मैं जब इस दुनिया में छोड़ के जाऊं, मैं इस धरती पे जब जाऊं छोड़ के, तो एमबीए की दुनिया में एक नाम रहेगा, अनिल और नूतन सिंह एक कपल थे जिन्होंने इस तरह का बिजनेस बनाया। तो दोस्तों आपके हाथ में है, इतिहास आप बना सकते हो और एक बहुत बड़ी स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। तो सबसे पहले मैं देखा हूं कि नए लोगों का बस दिमाग में एक ही प्रश्न आता है, जैसे ही ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, क्या करना बताइए, कैसे करना बताइए। तो कैसे वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा मानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट वाई पार्ट है इस बिजनेस का। आप इस बिजनेस में क्यों हैं। अगर आपका वाई क्लियर है, आपको जाना कहाँ है, तो मेरा मानना है कि रास्ते ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जैसे गूगल पे आपको यहां से लखनऊ जाना है, जब तक आप लखनऊ नहीं डालेंगे गूगल आपको सर्च करके बताएगा, रूट ही नहीं बताएगा कहाँ जाना है। तो गूगल पे आप जैसे ही लखनऊ डालेंगे वो पूरा सर्च करके 3-4 रूट आपको बता देगा कैसे जाना है। यहाँ पे भी आप बिजनेस से जो आपको वाई क्लियर है, यानी आपको अपना डेस्टिनेशन पॉइंट बता कि हमको इस बिजनेस से पाना क्या है, तो ऑटोमेटिक जब आप पॉइंट बता देंगे कि हमको जाना कहाँ है, तो आपको इस बिजनेस में एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। जैसे मैं इस बिजनेस में आया, जब मैं बिजनेस को ग्रोथ करना चाहा तो मनोज जी ने बहुत जल्दी परख लिया कि नहीं ये लड़का अच्छा है, अच्छा कर सकता है। तो उन्होंने अपनी जो मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत हमको रखा और मैं भी सबमिट होकर उनके साथ सीखा। तो बहुत कुछ वहां से निकल के आता है। तो हमको पता, हम ने बताया कि हमको ये करना है, बिजनेस में यहाँ जाना है, तो उन्होंने उस तरह से हमको गाइड किया और उस तरह से लगातार बिजनेस को करते रहने से वो चीजें हमको मिली। और ये चीज हमेशा दोस्तों याद रखिए, सफलता जब तक आप निर्णय नहीं लेंगे सफलता नहीं मिलेगी। सिर्फ ज्वाइन करने से सफलता नहीं मिलती है, जिस दिन आप निर्णय लेते हैं इस बिजनेस में उस दिन आपको सफलता का पहला पायदान स्टार्ट होता है। कई लोग इस बिजनेस में पहले दिन निर्णय लेते हैं बिजनेस करने का, कई लोग 6 महीने लगा देते हैं, कई लोग साल भर लगा लेते हैं। दोस्तों मजे की बात बताऊं, कई लोग जिंदगी भर निर्णय नहीं ले पाते। आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। इसीलिए इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो इस बिजनेस में आपको आउटसाइडर जो बिजनेस में क्विटर मिलेंगे, उन्होंने कभी निर्णय नहीं लिया था। उनके लाइफ में एमबीए घटना घटी थी बस, और उस घटना से उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था, इसलिए उनके लाइफ में सफलता नहीं आई। तो इसलिए आपको ज्वाइन भी करना है, ज्वाइन करने के साथ आपको अपना रीजन डिसाइड करना है, रीजन के साथ आपको निर्णय लेना है कि हमको बिजनेस में जाना कहाँ है। क्योंकि जैसे आप निर्णय लेंगे कि आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जैसे गूगल आपको मैप बताएगा, उसी तरह यहाँ आपके मेंटरशिप प्रोग्राम आपको आपके लिए मैप तैयार करेगी आपकी ग्रोथ के लिए। आपको निर्णय क्या लेना है, सबसे पहला निर्णय लेना है इस बिजनेस में ऑर्डर रिप्लेसमेंट का। आपका घर पहले एमबीए होना चाहिए। आप ज्वाइन तो कर गए पर पता चला प्रोडक्ट अभी घर में एमबीए आया ही नहीं। तो आप एमबीए ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनेंगे जब तक आपके घर एमबीए का प्रोडक्ट नहीं आएगा। आप एमबीए प्रोडक्ट को रेगुलर जब यूज करेंगे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस बिजनेस में निर्णय जब आप लेंगे तो आपको थोड़ा से घर से बाहर भी निकलना पड़ेगा। बट कोरोना टाइम है, मैं नहीं कहूंगा कि आप घर से बाहर बहुत ज्यादा निकलिए। थोड़ा फिजिकल वर्ड को समझिए। फिजिकल मतलब आधा आधा मतलब फिजिकल काम करना, आधा डिजिटल काम करना, उसका बैलेंस अगर आप बनाना सीख गए, इसी को बोलते हैं घर से बाहर होना। जैसे आज हम अपने बेडरूम से बैठ के आज हम बाहर हैं, सबके साथ बात कर रहे हैं। कोई पढ़िया से बैठ के सुनना है, कोई दुर्गाकुंड से सुनना है, कोई कलकत्ता से सुनना है। मतलब क्या हुआ, आप डिजिटल के माध्यम से आप बाहर भी निकल सकते हैं।
तो थोड़ा सा फिजिकल और डिजिटल का बैलेंस बनाते हुए, कोरोना टाइम है, पैंडेमिक सिचुएशन है, सबसे प्रायोरिटी हमारा हेल्थ है, सबसे प्रायोरिटी हमारी फैमिली है, उस पर फोकस करना है। बिजनेस टाइम भले ही लगेगा बट हो जाएगा। ये वक्त, बुरा वक्त भी कट जाएगा। दुनिया में कोई भी बुरा वक्त बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, बट अच्छा वक्त भी आता है, लोग उस अच्छे वक्त का इंतजार नहीं कर पाते। इस बिजनेस में भी दोस्तों, आपके बिजनेस में बुरा वक्त आएगा तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आने वाला होता है, बट उस बुरे वक्त के माया जाल में लोग फंस के रह जाते हैं और अच्छे वक्त का छोड़ जाते हैं। मेरे साथ, मैं भी बिजनेस में, बहुत सारे लोग बिजनेस में आए थे, हम लोगों ने भी बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा। ऐसा नहीं कि हम लोग रॉकेट साइंस की तरह यूं बढ़ रहे हैं, यूं ये स्टार्ट लिया यूं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिजनेस में यूं आया तो यूं भी आया, यूं आया तो यूं भी आया। तो हर इस यूं में आपको सीखना है कि बिजनेस ग्रो करता, तो हमेशा जब यूं बिजनेस आए तो आपको अपनी लर्निंग पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि जब यहां से आप यहां पे आते हो तो वहीं पे आपके माइंड का, आपके करेक्टर का टेस्ट होता है। बहुत सारे चैलेंज इसी में आते हैं। बस आप इतना समझो कि एक टाइम में कट जाएगा, इसके बाद जब ये टाइम आएगा तो अगेन आप एक जंप मारोगे तो पिछली बार से ज्यादा आगे जाओगे, फिर अगेन जंप मारोगे तो पिछली बार से आगे जाओगे। ये बिजनेस क्या है, थोड़ा सा ग्रो, थोड़ा सा लर्न, थोड़ा सा ग्रो, थोड़ा सा लर्न, थोड़ा सा ग्रो, थोड़ा सा लर्न। ग्रोइंग लर्निंग के बीच का एक एक चक्र है जिसको आपको पूरा करना है। और ये जीवन में हर जगह ऐसा नहीं है। जीवन में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, रॉकेट साइंस से कोई सफल नहीं हुआ। सभी लोगों को सफलता के पीछे कुछ असफलता भी मिलती है, तो यहाँ भी वही चीज आपके साथ है। और आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, हेल्पिंग अदर्स। आपको लोगों के बारे में अच्छा सोचना होगा, क्योंकि आप अगर लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तो ऊपर वाला अच्छा आपके बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि हम ऊपर वाले के, भगवान के भेजे हुए दूत हैं। तो भगवान कभी नहीं चाहता कि आप दूसरों के बारे में बुरा सोचिए। हम यहाँ पे आगे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, किसी से अच्छा किसी से बुरा, कोई छोटा, इसी के माया जाल में फंस के रह जाते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में अब ना कोई छोटा नहीं कोई बड़ा है, इस धरती पे ना कोई छोटा ना बड़ा है। धरती ने अगर किसी, भगवान ने अगर किसी के अंदर एक जीव दिया है तो धरती पे जैसे है। तो इस बिजनेस में हर व्यक्ति के बारे में आपको अच्छा सोचना है। किसी से बिजनेस के बारे में बताने जाइए, आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, हे प्रभु, मैं जिसको बताने जा रहा हूँ उसको इतनी सद्बुद्धि देना कि हमारी जो बात फ्रिक्वेंसी निकले उसको समझ में आए। मैं जब किसी को बिजनेस बताने जाता हूँ, जब वो उसको समझ नहीं आता तो मैं अंदर अंदर खूब हंसता हूँ। बेटा, मैं 19 साल से यही बिजनेस करके आज मैं कोई नौकरी नहीं करता, इसी से मेरी पूरी लाइफ चल रही है, और हमको पता है कि उसकी स्थिति क्या है, फिर भी कमिट वो कुछ भी बोल के निकल जाता, बट हमें रिएक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम तो बिजनेस ऑफ ला एवरेज, हम बिजनेस एक ला एवरेज वाले गेम में हैं। हमें पता, कोई कुछ भी रिएक्ट करे, हमको पता होना चाहिए कि एक ऐसा भी व्यक्ति आएगा जो हमारी बातों को मानेगा। अभी मैं 3-4 दिन पहले एक टीम में एक व्यक्ति के साथ मिला था, वो हमसे व्यक्ति ये बोला कि भाई साहब, ये बिजनेस बड़े लोगों का है। हम कहे, आप बड़े की परिभाषा क्या समझते हैं? वो मेरे बेडरूम में बैठा था, आप हमको बड़ा समझते हैं कि आपकी परिभाषा क्या है? मैंने उसको कुछ डाटा फैक्ट बताई। हमने बताया, इंडिया में जितने फोर व्हीलर सड़कों पे चलती है उसमें 85% फोर व्हीलर लोन पे होती है। अब बताइए, सड़कों पे जितने फोर व्हीलर चलते हैं आपके हिसाब से बड़े हैं? इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन बिकते हैं उसमें 75% लोन पे स्मार्टफोन बिकते हैं, 25% ही कैश में बिकता है स्मार्टफोन। अब बताइए, आप परिभाषा क्या? अगर कोई एप्पल का फोन लेके चलता है तो आपके हिसाब से बड़ा है, हो सकता है वो 4,000 महीना ईएमआई पटा रहा हो एप्पल का। तो वह, बस उसकी 2 लाइन के बाद उसने बोला, भैया हम समझ गए, हाँ कोई बड़ा नहीं है, हमको अपना काम करना है। तो हम कहे कि इस बिजनेस को आप करिएगा, तो मैं यही फैक्ट बता रहा हूँ, इस बिजनेस को करते वक्त हमारा प्रोटीन पाउडर 10,000 रुपए जो कमाता उसके लिए कभी कभी सस्ता हो जाता है, और हमारा प्रोटीन पाउडर कभी कभी लाख रुपए कमाने वाले के लिए महंगा हो जाता है। तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों को प्रेजेंट करना है, और लाभ एवरेज का गेम है, इसको हमेशा समझना है। औसत के सिद्धांत को फॉलो करिए। धरती पे हम कोई अनूठे व्यक्ति नहीं है कि ये उस सिद्धांत को बदल दें। सिद्धांत सबके लिए बना, तो मेरे लिए बना। पेन ऊपर जाके फेंकेंगे, गिरेगा, ये सिद्धांत है, ठीक है। और आपको इस बिजनेस को करते वक्त हमेशा एक गोल सेट करना पड़ेगा। विदाउट गोल सेटिंग कुछ नहीं होगा, क्योंकि गोल आप जब सेट करते हो तो आप बाउंड हो जाते हो उसको पाने के लिए। और गोल सेट करते हो तो आपके अंदर एनर्जी रिलीज होता है उसको अचीव करने के लिए। और गोल सेट करते हो तो आप अपने आप से उत्तरदायी हो जाते हो उसको पूरा करने के लिए। अगर आप गोल सेट करके पूरा नहीं करते हो तो भले आप दुनिया को गोली दे दो, बट अपने आप से हमेशा अंदर अंदर आप ग्लानि की फील जरूर होगा। तो इसलिए एक लीडर ने बहुत अच्छी बात बोला था, या तो एमबी बिजनेस आपको समझ में आ जाए,
तो इसको कर डालिए। नहीं समझ में आए तो बहुत चलिए छोड़ के निकल जाइए, नहीं तो समझ आने के बाद अगर इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं होंगे तो आप इस धरती पे भटकती हुई जिंदा आत्मा के रूप में घूमेंगे। आपको बार बार महसूस होगा कि मैंने जीवन में कुछ 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 नहीं कर पाए, ये बार बार आपको फील होगा। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पे काम करना है हमको। हम इस बिजनेस में अपने टीम से जो चाहते हैं वो सबसे पहले हमको खुद करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं। जो आप चाहते हो वो पहले आप खुद करिए। आप चाहते हो हमारी टीम में हर व्यक्ति प्लान दिखाए, आप खुद प्लान दिखाइए। आप चाहते हैं हमारी टीम में हर व्यक्ति 100 200 300 पीवी करे, आप खुद करिए। आप चाहते हैं हर व्यक्ति हमारी टीम में नया एडीआर ज्वाइन कराए, तो आप भी एज ए अप्लाइन एडीआर ज्वाइन करा के ग्रुप में मैसेज दीजिए कि नहीं मैंने भी आज भी नया टीम, जैसे मैंने अभी पिछले हफ्ते 2 नई टीम ओपन किया है, तो मैंने अपने ग्रुप में डाला कि मैंने 2 टीम ओपन किया है। क्यों? क्योंकि जब तक सुमित बहादुर जी का मैसेज, जब आपके पास 10 से 12 14 लेग वर्किंग नहीं हो जाती, जब तक आपको टीम डालते रहना है। ठीक है। और इस बिजनेस में आप जो हैं वही आपकी टीम होगी। आप चाहते हैं कि आपका जेरॉक्स कॉपी बहुत अच्छा निकले तो ओरिजिनल अच्छा बनिए, तो आपकी टीम जो है जेरॉक्स कॉपी है तो ओरिजिनल आप हैं। तो आप जैसा रहोगे वैसी आपकी टीम निकलेगी। तो इसलिए आपको अपनी क्वालिटी पे रेगुलर रेगुलर फोकस होकर काम करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बहुत सिंप्लिसिटी के साथ बिजनेस करिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। बिजनेस बहुत सिंपल है, धरती पे इससे आसान काम नहीं है, इसको बहुत ही सिंपल रखिए। लोगों से प्यार करना है, लोगों से बातें करते रहना है, और लोगों की कभी कमी नहीं होने वाली इस धरती पे। और बहुत लोग भी नहीं चाहिए आपको इस बिजनेस करने के लिए। पूरे देश के हर व्यक्ति को नहीं स्पॉन्सर करना है बिजनेस के लिए, बहुत थोड़े लोग चाहिए। ठीक है ना। तो इस बिजनेस में मैं हमेशा परसों एक लड़का आया था, मैंने उससे एक ही चीज बात की है कि यार आपको क्या लगता है इस बिजनेस में बहुत लोग चाहिए? नहीं, मैंने उसको एक डाटा दिया कि सन 2014-2019 के इलेक्शन के बीच में 10.5 करोड़ नए वोटर बढ़े। तो वोटर मीन्स 18 साल के ऊपर। ठीक है, मैंने उसको डाटा दिया कि 10.5 करोड़ को 5 साल में 1825 दिन होता है। अगर 1825 दिन से आप भाग दोगे तो 57,534 आएगा 24 घंटे में। अगर उसको 24 से 60 मिनट से भाग दोगे, यानी 1 घंटे से, तो 2398 होगा। और 1 मिनट में 40 लोग 18 साल के होते हैं भारत में। वो हमारे साथ करीब 35-40 मिनट बैठा था। हम गए, आप जितना देर हमारे साथ बैठे हैं इतने देर में इंडिया में 1600 लोग 18 साल के हो गए। तो आप ऐसे इंडस्ट्रीज के पार्ट बनने जा रहे हैं जहां पे रॉ मटेरियल का तो शॉर्टेज ही नहीं है। वो समझ गया कि भैया, समझ गया है कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत जो है हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, और कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग नहीं चाहिए। मैं आगे थोड़ा से और इस पे बात करूंगा कि क्या इसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इस बिजनेस में लेडीज पार्ट से कुछ नूतन बात करेंगे, फिर अगेन लास्ट में मैं रैपअप करूंगा। बैक टू नूतन। हमारे पास 2 चीजें होती है, सपने होता है, एक जरूरत होता है। इस बिजनेस को आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं। इस बिजनेस को कोई भी लेडीज हो, चाहे हाउस वाइफ हो, वर्किंग लेडीज हो, स्टूडेंट हो, सब कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि इस बिजनेस को आप क्यों कर रही हैं। बिजनेस को आपको अपने दिल में रखना है। जैसे हम भगवान की छवि को अपने दिल में रखते हैं, उसी तरह हमको अपने बिजनेस को अपने दिल में रखना है, दिल में बसा के रखना है। अगर आपके पास समय और पैसे की कमी है तो आप इस बिजनेस से वो सारी कमी को पूरा कर सकते हैं। आपको टाइम, मनी, सिक्योरिटी सब कुछ इस बिजनेस से मिलेगा। फॉरेन ट्रिप मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप जो चाहते हो वो सब पा सकते हो। बस आपको फोकस होके काम को करना है, वाई को क्लियर रखना है कि हम क्यों करना चाहते हैं। आप अपना गोल बनाइए, गोल को क्लियर करिए कि हमको कब क्या पाना है। डेट के हिसाब से लिख के अपने बेडरूम में टांगिए, आपका ड्रीम क्या है, आपको कब क्या चाहिए, उसके हिसाब से डेट पे करके लिखिए। हमारे मन में जो विचार आता है, जब विचार हमारे मन में आता है तो वही चीज हमको कन्वर्ट होके मिलती है। जब हमारे अंदर विचार ही नहीं रहेगा कि हमको क्या चाहिए, तो हमको कहाँ से मिलेगा। तो पहले हमको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या चीज चाहिए। जूम भी जो हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, यह भी किसी का सोच होगा, तभी जूम आया है। तो इसी तरह से हमको जो चाहिए फोकस होकर उसको सोचना है और उसको अपने लाइफ में लाना है। इस बिजनेस से हम एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं, जो कहीं भी नहीं है। हमको ब्रीड का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, और लोगों की डायमंड की रोज सीडी सुननी होगी, बुक पढ़ना होगा। रोज सोने से पहले 1-2 सीडी सुनना है, फोकस होकर के।
कि हमारे माइंड में जो है कि अच्छी चीजें जाए, निगेटिव चीजें दूर हो जाए, और हम दिन भर क्या कर रहे हैं उसको रात में हमको सोचना है। जो बुरी चीज हमारे थ्रू हुई है उसको छोड़ देना है, जो अच्छी चीज है उसको याद रखना है। तो हमारे दिमाग में जो चीज चलेगा तो अच्छी चीजें आएंगी। आपको अपने दिन का प्लानिंग करना होगा कि हमको रोज क्या करना है, नहीं तो हमारा दिन कैसे कब खत्म हो जाएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। तो अपने दिन का प्लानिंग करिए कि हमको आज क्या करना है, रात में ही सारा शेड्यूल बन जाना चाहिए कि हमको आज कल क्या करना है, उसके हिसाब से काम करने भी हमको आराम रहता है। छोटी छोटी चीजों पे फोकस हो बिजनेस को करना है। थोड़ा इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना, टूल्स पे, प्रोडक्ट पे, सब कुछ पे थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा। और जो फालतू फिजूल खर्ची है हमारी उसको हम सब अपना कम करके उसको टूल्स पे यूज करें, प्रोडक्ट में यूज करें, तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जो आंखों के सामने होता है वही पूरा होता है। तो हमको अपने ड्रीम को अपने आंखों के सामने टांगना है कि हमको कब क्या चाहिए। बच्चों को भी आप लोग इसी तरह से फोकस करवाइए कि आप क्या पाना चाहते हो, क्लास में क्या करना चाहते हो, तो बच्चे भी इस चीज को सीखते हैं कि हमको क्या करना है। तो आपको अपने ऊपर फेद रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए कि नहीं हम भी कर सकते हैं। और हम भी आके अपने अपलाइन, मनोजन, संगीता अग्रवाल से ही सीख रहे हैं, बाकी आप लोगों से सीख रहे हैं। नहीं तो पहले तो हम लोगों से बात करने में हमको बहुत डर लगता था, मेरा सेल्फ इमेज बहुत ही लो था, हम अच्छे से बात ही नहीं कर पाते थे। और इस कोरोना काल में इम्यूनिटी सिस्टम का इतना ज्यादा डिमांड है कि लोगों का हमारे पास फोन आ रहा है, रोज हम लोग 2-3 जगह प्रोडक्ट देने जा रहे हैं कि आप अपना नेचुरल सी अश्वगंधा, वसाखा है, अपना च्यवनप्राश है, उसको दीजिए। तो हम लोग बोलते हैं कल देंगे, तो नहीं, कल नहीं, तुरंत हमको चाहिए, आज ही चाहिए आपको, हमको किसी भी तरह आज ही डिलीवर करिए। तो इस समय प्रोडक्ट का तो कोई वो भी नहीं है, अच्छे से प्रोडक्ट निकल रहे हैं। आप जो सोचेंगे वही पाएंगे। सफलता के लिए हमको निर्णय लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट यूज करने का, प्लान दिखाने का, कामयाब होने का और लोगों को भी कामयाब करने का। ओके, थैंक यू। अब अनिल जी आपसे आगे बात करेंगे। ओके, ग्रेट। दोस्तों, अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि यहाँ से अगर हर व्यक्ति अपना 90 दिन का कुछ प्लान बनाए, जैसे अप्रैल, मई, जून 90 दिन हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर 90 दिन हुआ, तो हमारा क्या 90 दिन का अगर आप प्लान बनाते हैं तो 90 दिन का जो सेकंड 90 दिन बीतेगा उसमें हमारा साल का पहला महीना होगा सितंबर 2022। और आपको बता दूं कि जो आने वाला समय आने वाला है, एमवे 2 साल बाद अपना 25वां साल तैयारी कर रही है इंडिया में 25th एनिवर्सरी मनाने का। तो बहुत कुछ होगा, तो उसके लिए आपको तैयारी आज करनी पड़ेगी। और जैसे अंजलि जी ने बात किया कि रीसेट करना होगा आपको, क्या बीत गया उसको भूल जाइए। आज से अगर अपनी प्लानिंग करेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम इस 90 दिन में क्या करें। तो हम आपको थोड़ा सा 90 दिन का कुछ अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि अगर इस पे काम किया जाए तो आई थिंक बहुत बेटर परफॉर्म किया जाए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि हम महीने का 100 से 300 पीवी का बिजनेस करना सीखे। और कोई नया व्यक्ति भी टीम में आता है तो उनको भी यही सिखाना है कि उसको 90 दिन में क्या करना है, क्योंकि पहला 90 दिन किसी का माइंडसेट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला 100 से 300 पीवी करना सिखाना है, और उसकी एक हैबिट डेवलप करानी है कि 100 से 300 पीवी उसका पहले हफ्ते में हो जाए तो बेटर है। क्योंकि एमबी की तरफ से जो सारे ऑफर्स हर महीने के जो भी ऑफर XYZ आते हैं, ऑफर में बहुत ऐसा नहीं है कि ऑफर पे डिपेंड रहना है, बट एमबी तरफ से जो भी आपको ऑफर मिलता है उसका लाभ लेना है। तो पहले हफ्ते में अगर आप 100 पीवी करते हैं तो मैक्सिमम आप उसका लाभ ले सकते हैं। और 90 दिन में कम से कम आप मेहनत करके अगर आप 25-30 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, प्लान डेमो करते हैं, तो आपके पास 3-4 नई टीम बिजनेस में आ जाएगी, और 10 से 12-15 आपके पास कंज्यूमर आ जाएंगे। क्योंकि आज के डेट में बिजनेस भले ही लोग करने के लिए तैयार हो, बट प्रोडक्ट यूज करने के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के जो भी पूर्वाग्रह है उसके हिसाब से प्रोडक्ट तुरंत आप ले लेते हैं। अगर आप प्रोडक्ट पे मैं देखिए अभी मैं 3-4 दिन पहले एक टीम में डिस्ट्रीब्यूटर थे, नीरज जी, मैं उनके साथ बैठा, मैं एक ही बोला, ये बिजनेस एकदम गुलगप्पे के बिजनेस की तरह है, फूल जाए तो गुलगप्पा, पचक जाए तो पापड़ी। यानी आप किसी को प्लान दिखाए, अगर आपके प्लान से फूल गया तो आपका ज्वाइनिंग कर लेगा, अगर पचक गया तो उसको आप कस्टमर बना लीजिए। मतलब दोनों शर्तों में आपका व्यापार बढ़ सकता है। तो इसीलिए हमें कोई हमारे बिजनेस को ना कहता है तो उससे हमको रिलेशन नहीं खराब करना है, और उसको माना अपना कंज्यूमर बनाना है, कंज्यूमर से हमको कंज्यूमर लेना है। जैसे आज मैं सुबह एक जगह प्रोटीन पाउडर और विटामिन C चेरी प्लस देने गया था,
मैं सुबह दे के मैं घर लौट ही रहा था, अभी आधे रास्ते पे उसका फिर फोन आ गया कि भैया एक प्रोटीन और एक चेरी प्लस और आप दे दो। मैं एक एड्रेस भेजा हूँ, उस एड्रेस पे पहुंचा दीजिए। तो मैंने, मेरे पास प्रोटीन नहीं था, मैंने मनोज जी से प्रोटीन लिया और वहां जाके दिया। कहने का क्या मतलब, आप अगर कंज्यूमर से अगर अच्छे रिलेशन रखते हैं तो कंज्यूमर भी कभी कभी आपको अच्छे रेफरेंस देते हैं। तो कंज्यूमर हमारे कह सकते हैं उसको भी उसी माइंडसेट से फीलिंग के साथ सेवा दीजिए जैसे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं। और हमेशा इस बिजनेस में ग्रोइंग अपलाइन के साथ टच में रहिए, क्योंकि ग्रोइंग अपलाइन के साथ रहेंगे तो आपको एक राइट माइंडसेट मिलेगा बिजनेस करने के लिए। और ये बिजनेस टोटल माइंडसेट का गेम है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं रहेगा तो आप बिजनेस में बहुत लंबे समय तक नहीं जा सकते हैं। और हमने वहां भी बात किया था कि आपको अपना गोल सेट करके काम करना होगा, कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग आपका रोड मैप तैयार होगा, उसी रोड मैप के हिसाब से आप काम करेंगे। और यही काम अगर अगले 90 दिन में और करते हैं तो यानी कह सकते हैं अगर यहाँ से 6 महीने का हम गोल लें तो आराम से इस बिजनेस में आप BFI एक स्ट्रक्चर है जहां पे आप बिजनेस को अपने स्टेबल कर सकते हैं। यानी 1200 से 2400 का बिजनेस, यानी कोई आज शुरुआत में तो भी वो सोच सकता है कि हम 6 महीने में BFI जा सकते हैं। हम लोग भी सोच सकते हैं कि हमारा जितना बिजनेस है उसके बाहर भी हम BFI जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब जितना बिजनेस उसके बाहर BFI जाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर और मजबूत होगा। तो होता क्या है कि जब हम एक नया गोल लेते हैं तो हमारी जो एक्टिविटी है वो और बढ़ जाती है। तो इस बिजनेस में करना क्या है, हम एक ही चीज बताते हैं, आप 10 के दम पे काम करिए। मैं अपनी टीम में जो हमारे साथ काउंसल करते हैं मैं उनको बताता हूँ कि आपके पास 10 का दम, यानी आप इस बिजनेस में ईमानदारी से 10 प्लान महीने का करिए, ईमानदारी से। यानी अगर 10 प्लान आप ईमानदारी से करते हैं तो 12 महीने में 120 प्लान होगा। ये मैं मिनिमम गोल का बात करता हूँ, मैक्सिमम हो सकता है किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति पर डे प्लान कर सकता है, मैं उसको पुट डाउन नहीं करता हूँ। आप पर डे प्लान कर सकते हैं तो पर डे प्लान करिए, बट महीने का 10 प्लान अगर ईमानदारी से करते हैं तो 120 प्लान आप साल का करेंगे ईमानदारी से, 2 साल में आप 240 प्लान करेंगे। अब महीने का 10 प्लान करेंगे तो लाभ एवरेज से हर महीने ADR आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि 10 के 10 पत्ते आपके जीरो निकल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। आप 10 प्लान करोगे तो आपको एक ADR ADS जरूर मिलेंगे और 3-4 कस्टमर मिलेंगे। 4-5 ऐसे हैं जो आपको कुछ भी नहीं करेंगे, तो उनसे भी हमको रिश्ता नहीं खराब करना है, उनको लिस्ट में रखना है कि हम कभी भी 6 महीने बाद उनको फॉलो अप करिए, 3 महीने बाद फॉलो अप करिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें 10 लोगों को प्लान तो करना है। तो होता क्या कि हर व्यक्ति के पास एक रॉ मटेरियल यानी लिस्ट जो होती है लिमिटेड होती है। तो होता क्या, वहां से पिक किया प्लान डेमो, पिक किया प्लान डेमो, पिक किया प्लान डेमो। तो हुआ क्या, हमारे फैक्ट्री का मटेरियल तो घट रहा है, तो हमको क्या करना है, न्यू एड लिस्ट करना है। यानी हमको कंटेंट भी बीच बीच में बढ़ा के उसमें ऐड लिस्ट करना है। क्यों? नहीं तो अगर हम अपने लिस्ट में नए नाम नहीं ऐड करेंगे तो एक दिन तो हमारा फैक्ट्री खाली हो जाएगा। फिर क्या होगा कि लगेगा हम किसको प्लान बताएं, कहाँ जाएं, किससे जाएं, फिर लगेगा कि आपको खुद लगने लगेगा ये तो बिजनेस रुक गया, मैं किसी से कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। तो यानी कह सकते हैं आपके फैक्ट्री में वन साइड प्लान डेमो करना, वन साइड ऐड करना है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके फैक्ट्री में कभी नेम लिस्ट की कमी नहीं होगी। और फोकस करना है 10 टीम हमारी बोनस अर्न करे। जो सुमित तानिया बहादुर जी हम लोग को सिखाते हैं कि आपकी 10 टीम वर्किंग हो, उसमें टॉप 4 टीम आपको काम करना है। यानी उसमें जो टॉप 4 टीमें हैं जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चरल पिन पे फोकस करना है, BFI एंड BBI पे। तो आपकी 4 टीम जो है उसमें हर टीम अगर 10 डीप तक नीचे जाती है और आपकी 10 टीम में बोनस अर्नर लोग रहे, यानी मिनिमम 200 से ज्यादा बिजनेस करने वाले लोग रहे, तो क्या होगा कि आप इस बिजनेस में बहुत जल्दी आप अपने प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। अगर 10 के पावर को आप यूज करते हैं, ये 10 का पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए। और ये 10 का पावर कहां से आएगा, जब हम बिजनेस में 4 बेसिक 9 4 स्टेप 3 पावर्स और 3 कार्डिनल रूल, 9 4 13 3 16 दिन 19 लेसन है इस बिजनेस का। और सबसे बड़ी बात कि 19 लेसन को आपको फॉलो करना है। और सारे सब्जेक्ट के पेपर जो है आउट हैं, ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई हिडन चीजें हैं। हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति इसके अंदर अपना कुछ ना कुछ इनपुट, अपना अपने एक्सपीरियंस का इनपुट डाला रखा है। तो इसी 19 लेसन को आपको रेगुलर फोकस होकर काम करना है। 3 पावर्स को यूज करना है, पावर ऑफ यूनिटी को जरूर यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। मेरा मानना है कि कोई भी टीम चैंपियन तब बनती है जब यूनाइट होकर काम करती है। एक इकलौता प्लेयर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो सकता है, टीम यूनाइट होती तभी टीम चैंपियन बनती है। मैं सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर जरूर है, बट
बट जो टीम यूनिटी बना वो MS धोनी के समय बना और टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी जो पूरी दुनिया जानती है। तो कहने का मतलब कि जो चैंपियंस टीम बनती है वो यूनाइटेड होके बनती है। तो और एक कल्चर बहुत सिंपल डेवलप करने की जरूरत है, जो मैं अपने टीम में बहुत सिखाता हूँ कि एक कल्चर बहुत शानदार आप लोग डेवलप करिए कि हर व्यक्ति का एमबे बिजनेस का बैंक अकाउंट अलग हो। ये बड़ा अटपटा सा लगता है कि ये कौन सी बात हुई, बैंक अकाउंट तो बैंक अकाउंट। एमबे बिजनेस करते हुए बैंक अकाउंट एक अलग होना चाहिए। ये मेरे को आज से 4 साल पहले जब सुमित जी के साथ हम लोग का टाई अप हुआ था, हमें कलकत्ता हम गए थे, हमको 10 मिनट का टाइम सुमित जी से मिला था। सुमित जी से काउंसलिंग जो मैं करने गया था उसमें मैं फाउंडर प्लेटिनम भी था। उन्होंने एक ही चीज बोला कि तुम अनिल तुम्हारा बैंक अकाउंट अलग है कि नहीं। मैंने पूछा मैं कुछ जवाब तो नहीं दिया, बट उनका पूछने का हमने बोला सर नहीं। तो उनका पहला वर्ड था कि आप बैंक अकाउंट अलग करो। मैं उसी समय कलकत्ता से आने के बाद अपना एक बैंक अकाउंट अलग ओपन किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमबे के टर्नओवर होते हैं। उनका कहना कि आपका एमबे का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वहां से आपके इन्वेस्टमेंट का खर्चा अलग, घर का खर्चा अलग, ऐसे जाना चाहिए। तो आपको पता होगा कि एमबे से आपको आता क्या है। तो उनका तो एक इंपॉर्टेंट है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आप और आपकी स्पाउस मिलकर एमबे बिजनेस ज्वाइन करते हैं और एक सिस्टम डेवलप करिए गुल्लक मेथड। एक गुल्लक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि जब आप इस बिजनेस में आप यहाँ पे हो, आप जब बिजनेस का काम करते हो, आप जब महीने भर बिजनेस करोगे तो आपके महीने भर का इंसेंटिव आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और आपके मेहनत मेहनत करके आप कुछ कंज्यूमर को प्रोडक्ट दोगे, आपके कंज्यूमर से जो पैसा आएगा आपके गुल्लक में जाना चाहिए। यानी कहना आपके पास एक गुल्लक होना चाहिए, यानी उसको दूसरे देसी भाषा में बोले कि आपके पास एक कैपिटल अकाउंट होना चाहिए, कैपिटल मनी होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। दुनिया का कोई व्यापार फ्री में नहीं होता है, कोई भी व्यापार फ्री में नहीं होता। आप मंदिर में दर्शन भी करने जाएंगे ना, वहां भी एक व्यापारी हो रहा फूल माला का, वो भी फ्री का नहीं मिलता, वहां भी आपको कुछ पैसे देने होते हैं तब, यानी वहां भी व्यापार हो रहा है। तो आप इतना बड़ा व्यापार करने चले हो जहां पे आप ही की लाइफ नहीं बदली दोस्तों, आपकी पूरी आने वाली जनरेशन की लाइफ इनबिल्ड है उसके अंदर, तो उसके साथ कभी मजाक नहीं। तो मेरा कहने का मतलब आपके पास एक गुल्लक होना चाहिए, एक मिनिमम कैपिटल मनी इन्वेस्ट करिए बिजनेस करने के लिए। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो मिनिमम 200 पीवी का एक कैपिटल बनाइए बिजनेस करने के लिए। 200 पीवी मतलब 20-22 हजार 25 हजार रुपए का कैपिटल डेवलप करिए और उस कैपिटल को ईमानदारी से रिसाइकिल करिए। यानी आप एमबे से सामान कस्टमर को लेंगे, कस्टमर पैसा देगा गुल्लक में, गुल्लक से जाएगा एमबे में, फिर एमबे से कस्टमर, फिर पैसा गुल्लक, फिर एमबे, फिर आप देखेंगे ये साइकिल घूमेगी और एमबे का कमीशन आपके बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट से फिर आपके गुल्लक में, गुल्लक से फिर बैंक में। यानी ये साइकिल अब जब आप घुमाओगे आप देखेंगे आपकी कभी भी आपके पास प्रोडक्ट के टर्नओवर करने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने देखा कि बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, बट एमबे बिजनेस के नाम पे 10,000 रुपए नहीं लगाना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको फेथ नहीं है कि बिजनेस बड़ा भी होगा। हो गया भगवान भरोसे तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, तो ऐसे नहीं होगा। कहीं हेड है तो टेल भी है, तो आपको एक को मानना पड़ेगा। दुनिया में व्यापार है तो व्यापार में पैसा लगता है, तो यहाँ भी आपको व्यापारिक तरीके से पैसा लगा के काम करना पड़ेगा और एक कल्चर डेवलप करना। एक कल्चर शुरुआत से डेवलप होती है। अगर अगर आपके घर बच्चे हैं, अगर उनको जो संस्कार शुरू में मिल गया वही संस्कार पूरी लाइफ जीते हैं। तो आप इस बिजनेस को करने का जब संस्कार डेवलप करेंगे, मैंने भी इस बिजनेस में गुल्लक मेथड बनाया है। कभी कभी क्या होता है हाथ में पैसा दूसरे काम के लिए टाइट रहता है, बट गुल्लक में बहुत सारे पैसे रहते हैं, बट उस गुल्लक से मैंने उस खर्च को नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा कैपिटल मनी है। और किसी भी धंधे की अगर कैपिटल मनी को आप डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा धंधा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये मेरा बताने का मतलब था, अगर 10 का पावर और थोड़ा सा कल्चर डेवलप करिए, अपनी इस तरह के सिस्टम डेवलप करिए कि लोग थोड़ा सा बिजनेस में 200 पीवी का मनी इन्वेस्ट करके उसको बिजनेस में रोटेट करें और ईमानदारी से मेंटेन करें। और इस कैपिटल मनी का सबसे पहला ईमानदार ग्राहक हम स्वयं है, इसका ध्यान रखिएगा। कभी कभार लोग घर में सामान रखते हैं, प्रोटीन पाउडर खाते हैं, उसमें पैसा नहीं डालते हैं, उनको लगता है तो मेरा ही है। तो वही होता है, आप जितना खरीदते हो उतना खाते जाते हो, लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हो तो लगता है अरे यार हम तो जितना पैसा लगाए। बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरा एमए 50,000 डूब गया। मैं कहता हूँ यार इसके अंदर डूबने का कोई सिस्टम ही नहीं बना, कैसे डूबा ये तो भगवान मालिक है। हम लोग का तो आज भी महसूस नहीं होता 1 रुपए डूबा। तो दोस्तों आप दुनिया के बहुत बेहतरीन बिजनेस में है, जो बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है। मैं इतना बताऊं मेरी जिंदगी में जबरदस्त परिवर्तन आया। मैं एक ठीक ठाक फैमिली बैकग्राउंड से हूं, जहाँ पे कह सकते हैं बहुत यंग एज में एक बहुत अच्छी कैपिटल हमको मिली थी और सब कुछ बहुत बढ़िया था। ये BW का संस्कार नहीं होता तो शायद उस पैसों को मैं गलत चीजों में करूं। मैं इतना कह सकता हूँ BW का संस्कार और अपने दोस्तों के बीच में मैंने उस पैसे को खराब नहीं किया, उसमें 2 पैसा ऐड ही किया हूँ।
ये संस्कार की बलबूते है कि जो यहाँ मेंटरशिप प्रोग्राम मिलता है। मनोज संगीता जी पल पल गाइड करते हैं, हर तरीके से गाइड करते हैं, पर्सनल लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, कोई भी लाइफ के बड़े डिसीजंस हो, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मनोज संगीता जी का रहता है। कोई ऐसा दिन नहीं रहता जिस दिन बात जरूर करता हूँ तो कहने का क्या मतलब, एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिलती है। कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि मेरे ऊपर किसी का हाथ है। जब आप मेंटरशिप प्रोग्राम में रहेंगे ना, आप लाख तकलीफ में रहेंगे तो आपको महसूस होगा मेरे साथ कोई है। सुमित तान्या जी फिजिकली नहीं आते, बट एक महसूस होता है वो हमारे साथ हैं, उनकी बातें हमारे साथ हैं, उनके संस्कार हमारे साथ हैं। आजकल लाखों लोगों की लाइफ उनको वजह से बदलाव आया पूरे भारत के अंदर। क्या उनमें एक मेरा नाम नहीं हो सकता? श्योर हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप पे विश्वास करना है, अपने अपलाइन को जबरदस्त तरीके से फॉलो करना है, उनके एथिक्स को फॉलो करना है। क्योंकि क्योंकि हमको तो अल्टीमेट जिस फैमिली में उसी फैमिली की बातों को मानना है। हमारे पिताजी बुरे हो चाहे अच्छे, फॉलो तो पिताजी की बात ही करना पड़ेगा। पड़ोसी के पिताजी कितनों अच्छे हो, मगर हमारा पॉकेट मनी तो हमारे पापा ही देंगे ना। तो सिंपल सी बात है कि पड़ोस में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा हो, सुनने देखने के लिए बहुत अच्छा है, बट करने के लिए तो हमको अपने ही फैमिली के संस्कार को फॉलो करना है। और सब कुछ बहुत अच्छा रहा इस बिजनेस के वजह से। हमारी लाइफ में एक बार 2011 में जबरदस्त चैलेंज आया था हमारी माँ के साथ। हमारी माँ 11 महीने ऑन बेड थी, और थैंक्स गॉड कि इस बिजनेस में नहीं होते तो 11 महीने में हम पति पत्नी मिल के लगातार 24/7 उनकी सेवा किए हैं। बाजार कभी नहीं गए। एक बार तो मैं बीएचयू में लगातार 56 दिन लगे एडमिट था, 56 डे। बाहर क्या हो रहा कुछ नहीं पता, बस हर दिन दिल की एक बात माँ के साथ था। और ये बिजनेस नहीं होता तो शायद हम भी नहीं कर पाते। तो ये बिजनेस से हमको मिला। ये बिजनेस सिर्फ आपको मैंने प्लान में बोला था, ये बिजनेस आपको फाइनेंशियल टर्म्स में भी बड़ा बनाएगा, इंसानियत के टर्म में भी बड़ा बनाएगा। क्योंकि आप इंसानियत के टर्म में अगर बड़े नहीं बने तो फाइनेंशियल टर्म में बड़े बन के भी नीचे आ जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस में आपको इनसाइड ग्रो करना है, आउटसाइड ग्रो करने से कुछ नहीं होगा। और आप इनसाइड ग्रो होंगे इस BWW सिस्टम के प्रिंसिपल से, अपलाइन मेंटरशिप के प्रिंसिपल से। और यही चीज आपको बिजनेस में आगे ले जाएगी दोस्तों। और बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके। बस छोटा सा एक्सपीरियंस था, मैंने बताया। और हमको पता है सब लोग बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही ग्रो कर रहे हैं। पूरी मनोज जी की बहादुर टीम जो बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे को बिलीव है कि आने वाले 5-7 सालों में ये बहादुर ऑर्गेनाइजेशन, मनोज जी संगीता जी ऑर्गेनाइजेशन पूरे इंडिया में सुमित तान्या बहादुर टीम में वन ऑफ द बेस्ट टीम साबित होगी। क्योंकि यहाँ सारे लोग बहुत वैल्यू बेस्ड काम कर रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि हमारे शब्दों से किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हुई होगी तो बहुत अच्छा होगा। और आई थिंक मेरे साइड से इतना ही। बैक टू राज जी।